तो पिछले एपिसोड में जुलू अपने क्लॉज का यूज करके यूहाओ के ऊपर अटैक करने आ गई थी, लेकिन तभी यूहाओ भी अपने स्पिरिचुअल प्रोब का यूज कर लेता है और इस तरह से वो इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन इसके बाद भी जुलू इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती और वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद सियाओ अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और अब इसी के साथ यूहाओ भी अपने सोल शॉक टेक्निक का यूज करने लगा था और इस तरह से वो कुई को अटैक करने से रोक देता है। लेकिन इस बात से अब जुलू भी काफी हैरान हो गई थी क्योंकि यूहाओ इसके साथ में फाइट भी कर रहा था और इसी के साथ साथ वो कुई पर भी अपने सोल स्किल का यूज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हुआ बिन वांग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और फिर कहता है कि हमने तो इनको अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें सीरियस होना पड़ेगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो जुलू के साथ मिलकर वांग के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी सियाओ भी अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड के फर्स्ट सोल स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देख जुलू कहती है कि तुम्हारा अटैक तो अभी काफी स्लो है। तब इस पर सियाओ से कहती है अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे कंट्रोल से बाहर जाकर दिखाओ और इसके बाद वो अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड को इसके चारों तरफ बहुत ही तेजी से घुमाने लगती है। वहीं उधर वांग हुआबिन के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुआबिन इसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इसीलिए वांग और यूहाओ एक साथ मिलकर अपने हाउडोंग पावर का यूज करने लगते हैं, जिसके वजह से इनका सोल पावर एक साथ में मर्ज हो गया था और फिर वांग अपने फर्स्ट सोल स्किल का यूज करके हुआबिन के ऊपर अटैक करने चला जाता है। लेकिन यह देख हुआबिन उससे कहता है कि तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन असल में वांग की सोल पावर पहले से काफी बढ़ गई थी और इसीलिए वो हुआबिन के अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है। लेकिन अब इस बात से वाइस टिन चियान भी काफी हैरान होने लगा था और फिर कहने लगता है कि व्हाइट टाइगर मार्शल सोल को तो क्लोज अटैक के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके बाद भी वांग ने केवल अपने फर्स्ट सोल स्किल का यूज करके इसे कैसे रोक लिया, क्योंकि अब तो उसके सोल पावर का कलर भी पहले से काफी डिफरेंट हो गया है और फिर वो हैरान होता है कि वांग अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेरियान भी इस बात से काफी हैरान होने लगे थे और वे कहने लगते हैं कि कहीं वो किसी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज तो नहीं कर रहा। तभी इसी बीच यूहाओ भी कुई के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसके बाद कुई भी अपने फॉक्सटेल नीडल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन अब इसके ऐसे अटैक को देख यूहाओ भी पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो बहुत ही चालाकी से खुद को इसके अटैक से बचा लेता है। वहीं उधर वांग भी अब अपने सेकेंड सोल स्किल लाइट बटरफ्लाई गॉड का यूज करने लगा था और इसका यूज करके वो हुआबिन और कुई के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन बिल्कुल ठीक समय पर इनविगिलेटर कुई को फील्ड से बाहर लेकर आ गए थे, जिसके वजह से वो वांग के अटैक से जख्मी होने से बच जाती है। लेकिन अब इस बात से एल्दिया काफी हैरान होने लगी थी और वो कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुलू अभी भी सियाओ के अटैक में बहुत ही बुरे तरीके से फंसी हुई थी, जिसके बाद वो अपने फर्स्ट सोल स्किल नेदर स्टेप का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर इस तरह से वो इसके अटैक से बचकर यहाँ से बाहर आ पाती है। लेकिन अब इसी के साथ वो अपने सेकेंड सोल स्किल नेदर क्लॉज का भी यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत इसका यूज करके सियाओ के ऊपर अटैक करने भी चली जाती है। लेकिन यह देखते ही सियाओ अपने फ्लूइड के पावर का यूज करके इसके स्पीड को स्लो कर देती है और फिर वो अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देती है। अब इस तरह से जुलू फिर से सियाओ के अटैक में फंस गई थी, जिसके बाद सियाओ से कहती है कि अगर तुम अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहती हो तो फिर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआबिन अकेले होने की वजह से वांग और यूहाओ के सामने कमजोर पड़ने लगा था, जिसके बाद वो अपने थर्ड सोल स्किल व्हाइट टाइगर वज्रा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने लगता है, जिसके वजह से इसका अटैक और डिफेंस पावर पहले से काफी बढ़ गया था और अब इसका यूज करके वो इन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। अब इसके वजह से वांग और यूहाओ इसके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हुआबिन अपने पाम का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन तभी यूहाओ नोटिस करता है कि इसका पावर पहले से 5% कम हो गया है, इसीलिए वो वांग से कहता है कि कुछ देर के लिए हमें इसके अटैक से किसी तरह से बचना होगा और अब इसीलिए वे दोनों इसके अटैक से बचकर भागने लगे थे। लेकिन इस बात से एल्दिया को ऐसा लग रहा था कि वे दोनों हुआबिन के अटैक से डर गए हैं और इसीलिए वे अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहते हैं। लेकिन वहीं इधर टीचर जामा कहती है कि व्हाइट टाइगर वज्रा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे सोल पावर को कंज्यूम करता है और अब ऐसा लगता है कि यूहाओ को इसके बारे में पता चल गया है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार अब यूहाओ को इसके ऊपर अटैक करने का चांस मिल गया था और फिर वो बहुत ही आसानी से इसके ऊपर अटैक करके इसे जख्मी कर देता है। जिसके बाद इस बात से एल्दिया भी काफी हैरान हो गई थी और कहने लगती है कि यूहाओ हुआबिन को हिट कैसे कर सकता है। लेकिन अब इस बात से हुआबिन भी इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो अपने व्हाइट टाइगर लाइटनिंग वेव्स का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है। तब इसके अटैक से सियाओ यहाँ पर थोड़ी सी जख्मी हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर जुलू यहाँ से आजाद हो जाती है। इसके बाद वे दोनों एक साथ मिलकर अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब इस तरह से इन्होंने व्हाइट टाइगर ऑफ नेदरवर्ल्ड को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी वांग और यूहाओ इतनी आसानी से इनके सामने हार मानने वाले नहीं होते। वे सबसे पहले किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाते हैं, लेकिन अब इसी के साथ वे समझ गए थे कि वे इस तरह से इसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यूहाओ सियाओ से इसे कुछ देर के लिए रोकने के लिए कहता है, जिसके बाद इसकी बात मानकर सियाओ इसके
के सामने अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड का यूज करने लगी थी और इस तरह से वो इसका यूज करके इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन असल में वो इसे ज्यादा समय के लिए नहीं रोक सकती थी और फिर हुआ बिन इसके ऊपर भी भारी पड़ने लगता है। लेकिन वहीं उधर वांग और यू हाओ भी अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और फाइनली वो इसे एक्टिवेट करने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब इस बात से वाइस टिन चियान काफी हैरान हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वे अपने फ्यूजन स्किल गोल्डन रोड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेड यान समझ गए थे कि इनको रोकना काफी जरूरी है और इसीलिए वो दोनों टीम के बीच में आकर इनके अटैक को रोक देते हैं, जिसके लिए वे अपने फिनिक्स फॉर्म का यूज कर रहे थे। लेकिन असल में इसके दौरान वे व्हाइट टाइगर ऑफ नेदरवर्ल्ड के अटैक से जख्मी भी हो गए थे, जिसे देख एल्दिया कहने लगती है कि वे तो अपने पावर से फिनिक्स फॉर्म को भी हर्ट कर सकते हैं और इस बात से उसे ऐसा लग रहा था कि इस फाइट में हुआ बिन की टीम जीतेगी। लेकिन तभी हेड यान अनाउंस करके बताते हैं कि इस मैच का विनर यू हाओ की टीम है, जिसके बारे में सुनकर सब काफी हैरान हो गए थे और फिर एल्दिया कहने लगती है कि हेड यान को तो व्हाइट टाइगर ऑफ नेदरवर्ल्ड ने स्क्रैच भी कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी इस मैच का विनर यू हाओ का टीम कैसे हो गया। तब इस पर हेड यान कहते हैं, मैं मानता हूँ कि व्हाइट टाइगर ऑफ नेदरवर्ल्ड सच में काफी पावरफुल है, लेकिन असल में तुमको तो सियाओ ने भी रोक लिया था और इसके अलावा मैंने यहाँ पर सबसे पहले गोल्डन रोड के पावर को रोका, जिसके वजह से ही तुम्हारा व्हाइट टाइगर ऑफ नेदरवर्ल्ड मुझे जख्मी कर पाया, नहीं तो तुम्हारा अटैक भी इसमें कुछ नहीं कर पाया होता। अब इस तरह से यू हाओ की टीम इसमें चैंपियन बन गई थी, जिसके बारे में अनाउंस करके सभी लोगों को भी बता दिया जाता है और वहीं बेई और तेंगिया भी इसके बारे में जान जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वे तीनों भी काफी खुश हो गए थे। लेकिन तभी वाइस टिन चियान मास्टर फैन से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किस तरीके का यूज करोगे, लेकिन हमें उसे किसी भी तरीके से मार्शल सोल स्कूल का कोर डिसाइपल बनने से रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ अपने मदर को याद करने लगा था और कहता है कि एक सोल मास्टर के रूप में मैंने दाई फैमिली को हरा दिया है, लेकिन असल में यह तो केवल अभी इसकी शुरुआत है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बेई और तेंगिया भी इनके साथ में सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर तेंगिया वांग से पूछती है कि क्या अब तुम टैंक क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो। तब इसकी बात सुनते ही वांग तुरंत इसके लिए हाँ कर देता है और अब इस तरह से तेंगिया इसे भी अपने टैंक क्लैन में ज्वाइन करा लेती है। लेकिन तभी इसके बाद तेंगिया सियाओ से पूछती है कि क्या तुम भी मेरे टैंक क्लैन को ज्वाइन करना चाहती हो। तभी यू हाओ कहता है कि ब्रदर बेई ने मुझे घोस्ट शैडो एंड क्रेन कंट्रोल और ड्रैगन कैप्चर को सिखाया था, जिसके मदद से ही मैं हुआ बिन को हरा पाया। तब इसकी बात सुनकर सियाओ भी टैंक क्लैन को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद बेई इनसे कहता है कि टैंक क्लैन को हिडन वेपन्स के लिए जाना जाता है, इसीलिए हमें किसी भी तरह से इसके हिडन वेपन्स को रिवाइव करना होगा, क्योंकि असल में वे अभी भी पहले के जैसे ही सिंपल वेपन्स हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको सोल गाइड वेपन के साथ में कंबाइन करना होगा, ताकि इस तरह से हम उनको और भी ज्यादा पावरफुल बना सकें। तब इसकी बात सुनकर वांग उससे पूछता है कि क्या इसके लिए हमें सोल गाइड वेपन के बारे में सीखना होगा। तब इस पर बेई इनसे कहता है कि एग्जाम के पास करने के बाद तुम सब सोल गाइड के बेसिक नॉलेज के बारे में सीखने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। लेकिन इस पर सियाओ कहती है कि मेरे पास में तो 2 मार्शल सोल हैं, जिसके वजह से मुझे तो इसके लिए भी एनफ टाइम नहीं मिल पाता और इसीलिए मैं इसे सही तरीके से कल्टीवेट भी नहीं कर पाती। तब इसकी बात सुनकर वांग उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं भी सोल गाइड वेपन के बारे में नहीं सीखना चाहता। तभी इस पर तेंगिया उनसे कहती है, अगर तुम इसे नहीं सीखना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि सोल मास्टर के लिए कल्टीवेशन बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन तभी यू हाओ कहता है कि मैं सोल गाइड वेपन के बारे में सीखना चाहता हूँ, जिसके बारे में सुनकर वे काफी हैरान हो जाते हैं और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।